Bonjour, welcome to the biology classes. Myself Rohan Kumar Manishi, and today we will discuss about the animal tissue and its types. Students, animal tissues are those tissues which function in animals and execute different functions. Let's see. एनिमल टिश्यू जो होते हैं बच्चों वो एनिमल्स की बॉडी में पाए जाते हैं लाइक स्किन, लाइक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लंग्स, किडनीज, नेफ्रॉन्स, इन सभी डिफरेंट पार्ट्स में एनिमल टिश्यूज पाए जाते हैं। हम लोग इतनी सारी एनिमल टिश्यूज की बात करें, एनिमल टिश्यूज होते क्या है बच्चों? द ग्रुप ऑफ सेल्स, चाहे टिश्यूज प्लांट की हो या फिर टिश्यूज एनिमल्स की हो, ये जेन्युइनली ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिनकी ओरिजिन सेम होती है बच्चों, बट उनके स्ट्रक्चर और फंक्शंस डिफरेंट होते हैं। ये एनिमल टिश्यूज या प्लांट टिश्यूज मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शंस को करते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स की डिफरेंट बॉडीज में पाए जाते हैं और विभिन्न फंक्शंस को करते हैं। वो है ये टिश्यूज, जो टिश्यूज के ग्रुप्स मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं और मोर देन वन ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, एंड देन विद द हेल्प ऑफ ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। वही है टिश्यूज। ये एनिमल्स में जो टिश्यूज होते हैं बच्चे, ये एनिमल्स की टिश्यू जो है बच्चे, ये टिश्यू वर्ड जो है ये दिया गया था बच्चों बाय चार्ट साहब के द्वारा। वर्ड एनिमल टिश्यू जो है बाय चार्ट साहब ने दिया था और टिश्यू के स्टडी को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। एनिमल के केस में तो बाय चार्ट साहब ने दिया था, बट इन केस ऑफ प्लांट्स वर्ड टिश्यू वाज कॉइन्ड बाय ग्रीव साहब के द्वारा ये वर्ड दिया गया था। बट इन केस ऑफ एनिमल्स इट वाज कॉइन्ड बाय चार्ट। स्टडी ऑफ टिश्यूज हिस्टोलॉजी कहलाता है। टर्म हिस्टोलॉजी को मेयर साहब ने दिया था और फादर ऑफ जो हिस्टोलॉजी है वो बाय चार्ट साहब। आज हम लोग इस एनिमल टिश्यूज के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों और उसके टाइप्स के बारे में। लेट्स सी ऑल द टाइप्स ऑफ द टिश्यूज व्हिच फाउंड इन एनिमल्स। बच्चों एनिमल्स में जो टिश्यूज पाए जाते हैं वो चार तरह के होते हैं बच्चों। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। एक बार और बच्चों, जो एनिमल्स में जो टिश्यूज के टाइप्स हैं वो बच्चे नंबर 1 है एपिथेलियल टिश्यू, नंबर 2 कनेक्टिव टिश्यू, नंबर 3 मस्कुलर टिश्यूज, नंबर 4 नर्वस टिश्यू। ये वो चार टाइप्स हैं टिश्यूज को जो एनिमल्स में पाए जाते हैं। यही नहीं बच्चों, फिर आगे जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं उनके कई टाइप्स हैं। देन कनेक्टिव टिश्यू, देन मस्कुलर एंड नर्वस। So let's start with the types of the animal tissue. Let's see. We are going to start and study the types of the animal tissue. Animal tissue बच्चे चार टाइप्स के होते हैं जिनमें नंबर 1 है आपका एपिथेलियल टिश्यू, ये बच्चों जो एनिमल टिश्यूज हैं ये चार तरह के होते हैं, 4 टाइप्स। नंबर 1 जो होते हैं बच्चों, ये नंबर 1 जो होते हैं एपिथेलियल टिश्यू होते हैं बेटा, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू ये वो टिश्यू होता है बच्चों जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करता है, कवरिंग प्रोवाइड करता है, लाइक स्किन। एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। नंबर 2 कनेक्टिव टिश्यू। बच्चों नंबर 1 एपिथेलियल टिश्यू होते हैं जो एनिमल्स की बॉडी में पाए जाते हैं, नंबर 2 कनेक्टिव टिश्यू,
नंबर 3, मस्कुलर टिश्यू। जो हमारी बॉडी में विभिन्न मसल्स हैं, उनमें ये मस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं। वो मसल्स जो हमारे बोन्स के ऊपर सपोर्टिव रोल प्ले कर रहे हैं, अटैच्ड हैं हमारे बोन से और हमारे विभिन्न मूवमेंट्स में हेल्प कर रहे हैं, वही मस्कुलर टिश्यूज हैं। देन बच्चों आता है 4th वन, और वो है बेटा आपका नर्वस टिश्यू। तो बच्चों हम लोगों ने एनिमल टिश्यूज के टाइप्स को यहां लिख दिया है। 4 टाइप्स होते हैं बच्चों एनिमल्स में पाए जाने वाले टिश्यू। नंबर 1, एपिथेलियल टिश्यू। नंबर 2, कनेक्टिव टिश्यू। नंबर 3, मस्कुलर टिश्यू। नंबर 4, नर्वस टिश्यू। और बच्चों इनको हम याद रख सकते हैं बाय द फर्स्ट सिंबल ऑफ देयर नेम्स, फर्स्ट लेटर ऑफ देयर नेम्स। फॉर एग्जांपल एपिथेलियल टिश्यू का हम ई ले लेते हैं बच्चों, कनेक्टिव टिश्यू का सी ले लेते हैं, मस्कुलर टिश्यूज का एम और नर्वस टिश्यू का एन। तो बच्चों ये हमारे बन जाएंगे कोडिंग्स EC MN। EC MN, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ये वो 4 टाइप्स हैं जो एनिमल टिश्यूज में पाए जाते हैं। तो यहीं तक नहीं बच्चों, ये एपिथेलियल टिश्यूज के भी फर्दर टाइप्स हैं। और वो कौन कौन से टाइप्स है बच्चों, अभी हम लोग देखेंगे एक एक। फिलहाल अभी हम लोग बात करें एनिमल टिश्यू, तो एनिमल टिश्यूज में 4 तरह के, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यूज एंड नर्वस टिश्यू। नाउ आओ बच्चों देखते हैं एपिथेलियल टिश्यूज के टाइप्स। और बच्चों जब हम एपिथेलियल टिश्यूज के टाइप्स की ओर बढ़ते हैं, तो हमारा एपिथेलियल टिश्यूज के जो टाइप्स होते हैं बच्चों, वो आपके फिर 4 तरह के होते हैं बच्चों। एपिथेलियल टिश्यू के फर्दर 4 टाइप्स। लेट्स सी, ये हम लोग बच्चे टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू पढ़ने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। बच्चों हम लोग टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू पढ़ने जा रहे हैं। इसके बच्चे होते हैं बेटा 4 टाइप्स। नंबर 1, होते बेटा सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। नंबर 1 है बच्चे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। ये नंबर 1 टाइप एपिथेलियल टिश्यूज का नंबर 1 टाइप सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। ये टाइटली ये सेल जो है बच्चे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू जो है, जो टिश्यू है, जो ग्रुप ऑफ एपिथेलियल सेल से बने हुए हैं, वो टाइटली पैक्ड होते हैं। उनके बीच में इंट्रासेलुलर स्पेसेस बिल्कुल नहीं होती है। ये कंटिन्यूअस शीट्स ऑफ लेयर बनाते हैं सेल्स की, और लगभग ये सभी जगह हमारी बॉडी में अवेलेबल होते हैं, जो अंदर की लाइनिंग्स को लाइंड अप करते हैं। और ये बच्चे जहां पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं बच्चों हमारे स्किन्स में, इसोफेगस में, और बच्चों माउथ की इनर लाइनिंग में, माउथ की इनर लाइनिंग्स में ये पाए जाते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, जो एपिथेलियल टिश्यू का नंबर 1 टाइप। नंबर 2 बेटा बात करें तो इसमें आता है हमारा कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू, कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू। कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू, जैसा कि नाम है बच्चों, ये कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू, ये पिलर लाइक शेप होते हैं, पिलर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं बच्चे, ये सेल्स पिलर लाइक। कॉलुमनर का मतलब होता है बच्चों पिलर लाइक, जो हमारे बॉडी के स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं बच्चे। स्मॉल इंटेस्टाइन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाए जाते हैं बच्चों, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट
जो हमारे सांस की नली है बच्चे उसमें पाए जाते हैं कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। बच्चे ये हमारे कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं जहां ऑब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। और बच्चों ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी पाए जाते हैं, नोज में भी पाए जाते हैं बच्चों। और जिन कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू पे सिलिया प्रेजेंट होती है, सिलिया इज ए हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट ऑन द कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, उसको सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू कहा जाता है बच्चों। और यहाँ ये जो सिलिया है बेटा ये हेल्प करता है चीजों को, म्यूकस को, लिक्विड, म्यूकस इज ए लिक्विड सिक्रीशंस सिक्रेटेड बाय म्यूकस ग्लैंड, जो उस लिक्विड को या तो आगे की तरफ पुश करेगा या फिर अंदर की तरफ, सो दैट ताकि रास्ता क्लियर हो बच्चे, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हमारा क्लियर रहे, इसके लिए सिलिया पाया जा रहा है। और इस बिकॉज ऑफ द सिलिया, द प्रेजेंस ऑफ सिलिया, ये कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू जो होता है बच्चे सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू हो जाता है। टाइप सेकंड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। और कुछ कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स में सिलिया प्रेजेंट होती है बच्चों। सिलिया इज ए हेयर लाइक प्रोजेक्शंस present on the surface of the cilia, present on the surface of columnar epithelial cells, so columnar epithelial tissues कहा गया बच्चों। देन तीसरा जो आता है बच्चों इसके टाइप, एनिमल टिश्यू का जो थर्ड टाइप है वो आता है बच्चों ग्लैंडुलर क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू बच्चों। जो हमारा तीसरा जो टाइप है बेटा वो आता है, जो हमारा तीसरा जो टाइप है बच्चे एनिमल्स में पाए जाने टिश्यू वो है ग्लैंड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, नाम से ही समझ में आ रहा होगा बच्चे इस टिश्यूज के सेल्स कैसे होंगे, क्यूब लाइक, क्यूब लाइक बच्चे, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, क्यूब लाइक सेल्स होंगे बच्चे इस टिश्यूज के। कुछ सेल्स जो है बच्चे, सेल्स की जो मेम्ब्रेन्स के इनर साइड, इनर वॉल्स फोल्डिंग की वजह से ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू जो है बच्चे ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू हमारे किडनी के ट्यूबल्स में पाए जाते हैं। किडनी ह्यूमंस का मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है बच्चों, जो हेल्प करता है एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज डन बाय द हेल्प ऑफ किडनी। हमारे बॉडी में वन पेयर किडनी होती है बच्चों, जो हमारे एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती है, जो हेल्प करता है बच्चों ब्लड के फिल्ट्रेशन में और ब्लड से सारे नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है। यूरिन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है बच्चों। हम ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस यूरियोटैनिक है बच्चों, यूरिन का सिक्रीशन करते हैं और बच्चों यूरिन के सिक्रीशंस में मैक्सिमम वाटर का हमें लॉस करना पड़ता है, तभी तो हमारी यूरिन में 95% वाटर होती है बच्चों, 2% सॉल्ट होते हैं, 2.7% यूरिया होती है और 0.3% यूरिक एसिड होते हैं बच्चों। ये अपना टोटल कंपोजिशन ऑफ यूरिन होता है, जिसको किडनी ने फिल्टर किया बच्चे। किडनी जो है बच्चे लाखों मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन से मिलकर बना हुआ है। नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का, जिसमें यूरिन का फॉर्मेशन होता है और इसी नेफ्रॉन्स के ट्यूबल्स में पाए जाते हैं बच्चे क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। तो ये बच्चों अपना सिम एपिथेलियल टिश्यू और उसका टाइप्स हम पढ़ रहे बच्चों। एनिमल टिश्यू, और एनिमल टिश्यू चार तरह के, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले शुरू किया बच्चे एपिथेलियल टिश्यू, और एपिथेलियल टिश्यूज की टाइप्स की बात की बच्चे। तो एपिथेलियल टिश्यूज के चार टाइप। नंबर 1 सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, जो हमारे स्किन्स में पाए जा रहे हैं, हमारे इसोफेगस में पाए जा रहे हैं, माउथ की इनर लाइनिंग में पाए जा रहे हैं। कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, जो क्यूब पिलर लाइक स्ट्रक्चर है, जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाए जा रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जा रहे हैं बच्चों, जहां पर सरफेस एरिया इंक्रीज करने का काम कर रहे हैं, ऑब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहे हैं। और जिन कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज में सिलिया प्रेजेंट है बच्चों,
तो बिकॉज ऑफ दिस cilia we are calling this columnar epithelial tissue ciliated columnar epithelial tissue because of the presence of cilia. Cilia is a hair like a structure present on the surface of the cell. ये cilia हेल्प करते हैं बच्चे म्यूकस को मूवमेंट्स में either forward or backward so that respiratory tract remain clean, gaseous exchange moves on properly, keep going on. इसलिए ये बच्चे cilia प्रेजेंट. जो नेक्स्ट है बेटा वो है हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू. नाम से ही क्लियर होता है क्यूब लाइक सेल्स है और इसी क्यूबॉइडल सेल्स के जो मेम्ब्रेन है उनकी इनवर्ड्स फोल्डिंग की वजह से वो नए स्ट्रक्चर में तब्दील हो जाते हैं जिनको ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू कहा जाता है बच्चों. ग्लैंडुलर और ये सेल्स मिलकर ग्लैंड्स का फॉर्मेशन करते हैं बच्चों जिनका सिक्रीशन जो होता है बेटा सेल के सरफेस पे होता है आउटसाइड. ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू जो हमारे किडनीज के या क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू जो हमारे किडनी के नेफ्रॉन ट्यूबल्स में पाए जाते हैं. नाउ we are coming to the next point and let's see the next type of this animal tissue. Our next type is connective tissue. Animal tissues का second type and the type is connective tissue. Connective tissue जैसा कि बच्चे नाम से ही क्लियर हो रहा है कनेक्टिव जो कनेक्ट करने का काम करता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को. और ऐसा ही एक चीज लिक्विड देखने को मिल रहा है बच्चे जो हमारी पूरी बॉडी में दौड़ती है और वो कोई और नहीं अपना ब्लड है बच्चों. ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है और ब्लड एक जो है बच्चे कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारी पूरी बॉडी में दौड़ती है और बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को सभी पार्ट्स को कनेक्ट करती है. तो हमारा ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है. ब्लड होते क्या है? Blood is the liquid fluid that runs in our body with the help of a organ, heart, with the help of a process, circulation. वो है blood. blood जो होता है बच्चों ये fluid होता है. ये एक fluid है. blood is a fluid. कौन सा fluid बच्चों? extra cellular fluid. blood is a it is extracellular fluid होता है बच्चों. बॉडी के जो फ्लूइड्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं बच्चों. बॉडी का फ्लूइड्स दो तरह का होता है. बॉडी फ्लूइड्स दो तरह के होते हैं बच्चों. एक वो जो सेल के अंदर होता है. बॉडी के फ्लूइड्स जो होते हैं बच्चों दो तरह के होते हैं. एक वो जो सेल के अंदर फ्लूइड होता है और एक दूसरा जो सेल के बाहर होता है. जो सेल के अंदर फ्लूइड है उसको इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहा जाता है बच्चों. इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो सेल के अंदर एग्जांपल साइटोप्लाज्म साइटोसॉल्स ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड है बच्चों. सेल के जो बाहर है वो है ब्लड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड जो सेल के बाहर है बच्चों एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड. ब्लड हमारा जो है बच्चे ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है और ये ब्लड जो है बच्चे यह एक कनेक्टिव टिश्यू है. हम लोग ये पढ़ रहे हैं और ब्लड जो है बच्चे दो एलिमेंट से बना हुआ होता है. ब्लड जो है बच्चे दो चीजों से मिलकर बना होता है. नंबर 1 प्लाज्मा, नंबर 2 फॉर्म्ड एलिमेंट्स. बच्चों ब्लड में दो चीजें पाई जाती है. एक लिक्विड पार्ट और दूसरा जो है बच्चे ब्लड में बने हुए एलिमेंट्स. जो ब्लड में जो लिक्विड पार्ट है बच्चों उसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं. जो ब्लड में लिक्विड है उसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं बच्चों. और जो उसमें बना हुआ एलिमेंट्स है उसको फॉर्म्ड एलिमेंट्स जैसे कि बच्चों आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये सब ब्लड में फॉर्म्ड एलिमेंट्स है बच्चे. जो बने हुए एलिमेंट्स जो बनते हैं और सस्पेंडेड होते हैं और ब्लड के साथ दौड़ रहे होते हैं. बाकी जो ब्लड में जो लिक्विड पार्ट है उसको हम लोग प्लाज्मा कह रहे हैं बच्चों. ब्लड का 55% प्लाज्मा से बना हुआ है.
रेस्ट 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स है, लाइक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, दोनों ने मिलकर ब्लड को बनाया। ये ब्लड हमारी पूरी बॉडी में दौड़ रही है और अपने साथ बहुत सारे न्यूट्रिशंस, हार्मोन्स, ऑक्सीजन सभी को लेकर दौड़ रही है बच्चे, और हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में सभी सेल्स को प्रोवाइड कर रही है ब्लड। ये ब्लड में सर्कुलेट हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ए ऑर्गन जिसे हम लोग हार्ट कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ऑर्गन की वर्किंग शुरू होती है बच्चे इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज, इन द यूट्रस ऑफ द मदर, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग, 1 मंथ, मतलब 4 वीक्स के बाद जो एम्ब्रियो है बच्चे, उसमें पहला ऑर्गन हार्ट बनता है, जो हार्ट शुरू करता है अपना फंक्शन बच्चे, ब्लड का सर्कुलेशन शुरू करता है। और एक बार ये शुरू हो गया हार्ट, तो बच्चे तब तक चलता है जब तक कि हमारा लाइफ चलता है, नेवर स्टॉप। और एक बार जिस दिन ये स्टॉप हो जाता है, बाकी लाइफ ही स्टॉप हो जाती है। सो जब तक हार्ट वर्क कर रहा है, हम वर्क कर रहे हैं। हार्ट ने अपना काम करना बंद कर दिया, हम बंद हो जाएंगे बच्चों। इतना इंपॉर्टेंट है ये, जो ब्लड को सर्कुलेट करा रहा है बच्चों। तो आपने पढ़ा कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू, और ये ब्लड जो है बच्चों पूरी बॉडी में दौड़ती है। ब्लड में जो है बच्चे 2 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, लिक्विड पार्ट और बच्चे फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है वो उसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, जो पूरे ब्लड का 55% होता है। और जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये 45% होते हैं, जो दोनों मिलाकर 100% और बनाया ब्लड। ब्लड के कलर रेड, रीजन हेमोग्लोबिन, रीजन आरबीसी, आरबीसी में भी हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन ये ग्लोबुलिन प्रोटीन है बच्चे, आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जो हमारे ब्लड में पाया जाए, ब्लड में भी आरबीसी में पाया जाए। फंक्शन ऑफ आरबीसी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हेमोग्लोबिन के द्वारा। 97% ऑक्सीजन ब्लड में हेमोग्लोबिन के द्वारा होता है बच्चे। पूरी ब्लड में आरबीसी ही है जो ऑक्सीजन को बच्चे दौड़ाने का काम करता है। 97% ब्लड में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है हेमोग्लोबिन के द्वारा। ये है अपना आरबीसी, जिसमें पाए जाते हैं हेमोग्लोबिन, और ये हेमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। देन नेक्स्ट जो आता है बच्चों, नेक्स्ट जो अपना कनेक्टिव टिश्यू है वो है बच्चों बोन्स। ये बोन जो होते हैं बच्चों, एक एडल्ट की जो बोन्स होती है 206 होती है बच्चों। ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है बच्चों, और हमारी बॉडी को एक बेसिक ढांचा प्रोवाइड करता है, बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है बच्चों, बोन्स, जो कैल्शियम फास्फोरस की बनी हुई है। और ये बोन जो है बच्चे एक बेसिक ढांचा प्रोवाइड करती है हमारे शरीर को, एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, वो है बोन। 206 हड्डियां एडल्ट्स में, ये 206 हड्डियां भी बच्चे आपस में जुड़ी हुई है बिकॉज ऑफ अनदर कनेक्टिव टिश्यू, लिगामेंट। लिगामेंट वो कनेक्टिव टिश्यू है बच्चे जो 2 बोन्स को जोड़ने का काम करता है, 2 और 2 से ज्यादा बोन्स को एट ए पॉइंट जोड़ता है, आपस में उनको जोड़ने का काम करता है, वो है लिगामेंट। लिगामेंट भी क्या है बच्चों, जो हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, हमारे बोन्स में मूवमेंट प्रोवाइड कराता है। हमारे बोन्स मूव कर पा रहे जस्ट बिकॉज, जुड़े हुए होने के बावजूद ये मूव कर पा रहे बोन्स बिकॉज ऑफ ए कनेक्टिव टिश्यू लिगामेंट। बोन्स और बोन्स जो है बच्चे जुड़े होते हैं आपस में, और इनको जोड़ने का काम करता है फॉर ज्वाइनिंग दिस बोन्स। बोन्स जो होते हैं बच्चे अपने सरफेस पे, पॉइंट पे, एट ए पॉइंट पे दोनों ही बोन्स आपस में और जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बच्चे लिगामेंट बोलते हैं। यानी लिगामेंट जो है बेटा ये 2 बोन्स को जोड़ने का काम करता है। बोन टू बोन, बोन टू बोन इज कनेक्टेड बाय लिगामेंट। लिगामेंट एक कनेक्टिव टिश्यू है। तीसरा जो है बच्चे टेंडन। टेंडन भी क्या है बच्चों, ये एक कनेक्टिव टिश्यू है जो 2 बोन्स को जोड़ने का काम करता है।
जो दो बोन्स को जोड़ने का काम, बोन्स को मसल से जोड़ने का काम करता है, बोन टू मसल्स और मसल्स टू बोन्स। मतलब हमारे बोन्स के ऊपर मसल्स और मसल्स जो है अटैच्ड है बच्चों बोन से। किसकी वजह से? टेंडन्स की वजह से। ये बोन को मसल से जोड़ता है और मसल्स को बोन से जोड़ता है, दोनों ही कह सकते हैं। लेकिन बोन टू बोन जुड़ता है बच्चों लिगामेंट की वजह से। बिल्कुल। एक आता है बच्चे कार्टिलेज। ये कार्टिलेज ये बच्चे फाइबर्स का बना हुआ है। ये कार्टिलेज जो फाइब्रस है, ये भी कनेक्टिव टिश्यूज है। हमारे ये ईयर पिन्ना, हमारा जो कान का ये आखिरी भाग, बाहरी भाग, एक्सटर्नल ईयर कार्टिलेज से बना हुआ है बच्चों। हमारे नोज के टिप्स ये भी कार्टिलेज से बने हुए हैं। एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द नोज कार्टिलेज से बने हुए। हमारे एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द ईयर कार्टिलेज से बने हुए हैं। क्लियर बच्चों? ये है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में आपने पढ़ा ब्लड, कनेक्टिव टिश्यू में आपने पढ़ा लिगामेंट, कनेक्टिव टिश्यू में आपने पढ़ा टेंडन, कनेक्टिव टिश्यू में आपने पढ़ा कार्टिलेज, कनेक्टिव टिश्यू में जहां आपने पढ़ा ब्लड जो कनेक्ट करता है बच्चे पूरी बॉडी को और चीजों का ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ब्लड जहां बना हुआ है दो एलिमेंट से, एक फ्लूइड पार्ट जिसे प्लाज्मा कहते हैं, ब्लड का 55%, वही फॉर्म्ड एलिमेंट लाइक WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स 45%। वही जो बच्चे बोन्स जो है पूरी बॉडी में जो एक बेसिक ढांचा प्रोवाइड करता है, स्केलेटन ऑफ द बॉडी, वो आपस में जुड़े हुए हैं एक अनदर कनेक्टिव टिश्यू से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिगामेंट बोलते हैं बच्चों। और उस बोन्स के ऊपर मसल्स अटैच्ड हैं बिकॉज ऑफ अनदर कनेक्टिव टिश्यू जिसको हम लोग टेंडन्स बोलते हैं बच्चों। ये सारे हमारे कौन है बच्चों? ये हमारे सब कनेक्टिव टिश्यूज हैं और उनके टाइप्स। नेक्स्ट अगर हम लोग बच्चे बात करें इस कनेक्टिव टिश्यू के बाद, तो हमारा आता है बच्चों मस्कुलर टिश्यू। हमारा आता है बच्चों मस्कुलर टिश्यूज, जो हमारे बोन्स के ऊपर मसल्स लगे हुए हैं, वो मसल्स मस्कुलर टिश्यू से बने हुए हैं। और ये मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं बच्चों, हमारे बोन्स की मूवमेंट में हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। कौन? मस्कुलर टिश्यूज। ये मसल्स जो है जो बोन्स पे अटैच है बच्चों, ये हमारे बोन्स में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करने में हेल्प करते हैं, मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं बच्चों। दिस वन इज एक्सटेंशन या फ्लेक्शन। ये जो मूवमेंट हो रही है बच्चों, ये बिकॉज ऑफ द मसल्स मस्कुलर टिश्यूज जो हमारी बॉडी में बोन्स के ऊपर अटैच्ड है, विद द हेल्प ऑफ ए कनेक्टिव टिश्यू टेंडन। हम लोग उस मस्कुलर टिश्यूज की बात कर रहे हैं बच्चों। तीसरा जो टाइप है बच्चों वो है मस्कुलर टिश्यू, जो हमारे बोन्स के ऊपर अटैच है, मस्कुलर टिश्यू। ये मसल्स जो होते हैं बच्चों, मस्कुलर टिश्यूज और इनके टाइप्स की बात कर रहे हैं बच्चों। मस्कुलर टिश्यूज जो बच्चे, ये इनके जो टाइप्स हो जाते हैं बच्चों, उन स्ट्रिएटेड मसल्स या बच्चों नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स, और तीसरा जो होता हो जाता है बच्चों कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स बच्चों, मस्कुलर टिश्यूज के तीन टाइप्स बच्चों। नंबर 1 स्ट्रिएटेड मसल्स, नंबर 2 नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स, नंबर 3 कार्डियक मसल्स। लेट्स सी बच्चों ये होते क्या है। स्ट्रिएटेड मसल्स कहने का मतलब बच्चे, हम लोगों ने एक टिश्यू को लिया, मसल टिश्यूज को लिया, उसको लैब में ले गया, उसकी स्टेनिंग किया, और स्टेनिंग करने के बाद अगर वो जो है बच्चे स्ट्रिएशन शो कर रहा है, स्टेनिंग के बाद उसमें किसी तरह का रिमार्क्स दिख रहे हैं, स्ट्रिएशंस दिख रहे हैं, तो वो स्ट्रिएटेड मसल्स कहलाता है बच्चों। और स्टेनिंग के बाद अगर उसमें कोई स्ट्रिएशन नहीं दिख रहे हैं बच्चे, कोई बैंड नहीं दिख रहे हैं, तो उसको बच्चे नॉन स्ट्रिएटेड कहते हैं बच्चों।